Hello students, how are you all? I hope you all are fine and I wish to God that you all are always be fine. Now today in continuing practice I will solve the mathematics of class 9th topic triangles. In previous video we talked about triangles and all the theorems. Just like this theorems में हमने क्या सॉल्व कराया आपको RHS थ्योरम सॉल्व कराया, साइड एंगल साइड थ्योरम सॉल्व कराया, साइड थ्योरम, साइड एंगल साइड तो हमने बता दिया था कि एग्जाम 7.1 है, इसको एक्टिविटी के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज एन एक्टिविटी. नाउ हमने एक इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये भी मैंने सॉल्व कराया. टुडे आई विल सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू एंड फॉर योर प्रैक्टिस. आज मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कराऊंगा. ये भी एक थ्योरम है कि एनसीईआरटी में थ्योरम है कि प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स आर अनइक्वल देन एंगल्स साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल. कहने का मतलब ये है कि किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल अनइक्वल हैं तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो बड़े एंगल के सामने की साइड छोटे एंगल के सामने की साइड से बड़ी होती है. हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल बना लें हम. ये सपोज ट्राइंगल ABC. मैं फिगर थोड़ा सा कम बना, राइटिंग थोड़ी में बहुत अच्छी नहीं है, काम लायक है, आप समझ सकते हैं, बस इतना है. बस ये कंपटीशन लायक नहीं है कि हम कंपटीशन में आपसे कंपटीशन कर सकें. बच्चों की आजकल बहुत अच्छी राइटिंग होती है, आप लोगों की भगवान की राइटिंग अच्छी हो. गिवन है इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. एक ट्राइंगल में दिया हुआ है कि एंगल B जो है एंगल C से बड़ा है. टू प्रूफ एंगल B के सामने की साइड AC बड़ा हो AB से. कंस्ट्रक्शन कर दें, ध्यान समझिएगा. कहने का मतलब ये है कि साइड अगर बड़ी है तो उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, अगर एंगल बड़ा है तो सामने की साइड बड़ी होगी. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो अगर कोई साइड बड़ा है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, और कोई एंगल बड़ा तो सामने की साइड बड़ी होगी. सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा. हाँ तो बेटा ये प्रूव करना है कि अगर AC बड़ा हो ABC, ये शो करना है. तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शंस यूज करेंगे. क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे कि सपोज दैट एट ए कॉन्ट्राडिक्शन या सपोज दैट AC इज नॉट ग्रेटर देन AB. AC जो है AB से बड़ा नहीं है. तो अगर AC AB से बड़ा नहीं है तो या तो AC देयरफॉर AC इज लेस देन AB और AC इज इक्वल टू AB. या तो AC AB से छोटा होगा या तो AC AB से बड़ा होगा. तो इफ AC इज लेस देन AB, तो AC इज लेस देन AB. अगर AC AB से छोटा होगा देयरफॉर एंगल B इज लेस देन एंगल C. बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों नहीं पॉसिबल है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. ये गिवन है और जो गिवन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते. ध्यान रखिएगा, एंगल B जो है एंगल C से बड़ा है. ध्यान दीजिए. देयरफॉर AC इज नॉट लेस देन AB. AC जो है AB से छोटा नहीं है. इफ AC इज इक्वल टू AB, अगर AC AB के इक्वल है देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. बट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. ये गिवन है. देयरफॉर AC is not equal to AB. तो if AC is not equal to AB
एंड ए सी इज नॉट लेस देन ए बी, देयरफॉर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तीन ही कंडीशन होती है। अगर दो साइड के बीच में तीन ही कंडीशन होती है, या तो दोनों बराबर होंगी, या तो पहली दूसरे से बड़ी होगी, या पहली दूसरे से छोटी होगी। तो यहाँ पे अगर प्रूव करना है कि बड़ा है, तो हमने मान लिया कि इससे बड़ा नहीं है। अगर किसी को प्रूव करना है कि ये गलत नहीं है, तो हम मान लेंगे वो गलत है। और जब गलत है और उसको रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा तो गलत है, इसका मतलब हमने माना गलत है, हमारा मानना गलत हो गया, इसका मतलब वो सही है, गलत नहीं है। उसी तरीके से जब ए सी इज ग्रेटर देन ए बी आपको प्रूव करना था, मान लिया ए सी इज नॉट ग्रेटर देन ए बी। अगर ए सी ए बी से बड़ा नहीं है तो मान लीजिए क्या होगा तब, या तो ए सी ए बी छोटा होगा या ए सी ए बी के बराबर होगा। जब ए सी ए बी छोटा होगा तो एंगल बी एंगल सी छोटा होगा, लेकिन गिवन है कि एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए बी। इस तरीके से सॉल्व होगा ये, ठीक है। अभी हम लगातार दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे इसमें, और ये भी प्रूव कराएंगे कि अगर कोई साइड अनइक्वल है तो बड़े साइड के सामने का वो बड़ा होता है, एंगल बड़ा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, शो दैट इन अ राइट ट्राइंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाइपोटेनस क्या होता है इन अ राइट ट्राइंगल। मान लीजिए ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है गिवन, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल एट बी, AC is the hypotenuse. To prove AC is the longest side, AC क्या है, longest side। तो बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। कैसे होती है प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ कर लीजिए। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एट बी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री का होगा। जब ये अकेले 90 का हो गया तो एंगल ए और एंगल सी मिलकर क्या होंगे, 90 का होगा। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, यानी एंगल बी इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो देखो बेटा, देयरफॉर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। अगर एंगल बी एंगल ए और सी के सम के इक्वल, ऐसे समझिए, अगर 90 इक्वल टू 40 प्लस 50 है, इसका मतलब 90 इज ग्रेटर देन 50, 90 इज ग्रेटर देन 40, यही समझिएगा। अगर दो नंबर के सम के बराबर कोई नंबर है तो वो नंबर प्रत्येक से बड़ा होगा। तो अगर एंगल बी एंगल ए और एंगल सी के सम के इक्वल है तो एंगल बी ए से भी बड़ा होगा, सी से बड़ा। देयरफॉर एंगल बी इज द ग्रेटर एंगल, देयरफॉर AC इज द, देखो बेटा, देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। ध्यान दीजिए, अगर ये सबसे बड़ा एंगल है, A से बड़ा है, तो इसके सामने की साइड AC AB से भी बड़ा होगा और AC BC बड़ा। देयरफॉर AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी आप लिख सकते हैं इन अ राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लगे हाथ एक क्वेश्चन और सॉल्व करा दे रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, ये दूसरे में सॉल्व करा देंगे। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये वाला क्वेश्चन जैसे कि इन अ ट्रायंगल टू साइड्स आर अनइक्वल, देन एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द शॉर्टर साइड। यानी एक ट्रायंगल में अगर दो साइड अनइक्वल हैं तो बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, किससे, छोटे साइड के सामने के एंगल से। अगर किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा है, तीनों में अगर एक सबसे बड़ा है तो उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। ये मैं प्रूफ करा चुका हूँ, ये मैं प्रूफ करा चुका हूँ पहले ही, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप आराम से कर सकते हैं। कोई कहते प्रूव करने के लिए तो आप राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस बड़ी कैसे होती है। पहली बात तो कोई पूछेगा कि हाइपोटेनस की डेफिनेशन क्या होती है, तो हाइपोटेनस आप डिफाइन कैसे करेंगे कि इन अ राइट ट्रायंगल अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। आप राइट एंगल के सामने, अगर राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री के एंगल के जो सामने साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। हिंदी में उसको कर्ण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? कर्ण। महाभारत में कर्ण था ना, तो ये महाभारत का कर्ण नहीं है, हिंदी में इसको, ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नए जोश और नए जज्बे के साथ, नए सोल्यूशन के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।